नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे जो ये आपका बुक वर्ग 8 का है। जो न्यू बुक आया है बिहार बोर्ड का, उसका जो है कि 6.2 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और हल करते हैं। बोला है एक में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आपको जो है कि गुणनखंड करके इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला का एकवा में यहाँ पे दिया है आपको 64। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 64 का गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग देंगे। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2। यहाँ पे आपको लिख लेना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की संख्या कितना है, 6 है। तो 6 बार इसको लिख लेना है। और घनमूल में क्या किया जाता है, 3 संख्या के बदले जो है ना, एक संख्या लिखाता है। तो यहाँ पे 3 संख्या के बदले एक संख्या यहाँ पे क्या किया, लिख लिया। गुना का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पे 3 संख्या के बदले क्या करेंगे, एक संख्या लिख लेंगे और इसको कर देंगे गुणनखंड। इसको कर देंगे और इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 64 का जो घनमूल आएगा ना, 4 आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला दिया है 512। तो 512 का भी क्या करेंगे, गुणनखंड। यहाँ पे 2 में आपको दे रखा है 512। तो 512 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 512, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छक 12, 2 सते 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, गुना में यहाँ पे आपको लिख लेना है, गिन लेना है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी 2 की संख्या कई बार है, 9 बार है। तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 3 अंक का जोड़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि जोड़ा ले लिए। यहाँ पर 3 अंक का जोड़ा जो है कि ले लिए, गुना यहाँ पर भी 3 अंक का जोड़ा ले लिए। अब इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही। यहाँ तो इसका घनमूल क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब 3 में यहाँ पे देख लेते हैं। 3 में आपको दिया है, 3 में दिया है 10,648। तो इसको भी करें गुणनखंड। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं 10,648 को। इसको हम लोग पहले कटाएंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो है कि 8 है तो 2 से कट जाएगा। यदि लास्ट में 0 2 4 8 6 रहेगा तो आपका जो संख्या 2 से कट जाएगा। तो ये भी आपका 2 से कट जाएगा। यहाँ पे कटाएंगे, हो जाएगा 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। कटाएंगे 2 से 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 दूना 4। देना आपको कटा देना है 2 से। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। उसके बाद ये आपका संख्या कटेगा 11 से, हो जाएगा 11 एकम 11, बच जाएगा यहाँ पे 2। इधर है आपका कितना, 3। तो 2 पर 3 कितना होता है, 23। तो यहाँ पे भाग देंगे 23 में 11 से, तो 11 के 11, 11 दूना 22, यहाँ पर बच जाएगा 1। और इधर आपका 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 पर 1 11, फिर हो जाएगा 11 एकम 11। उसके बाद यहाँ पे आपका जो 121 है, ये भी आपका कटेगा 11 से।
कटाएंगे 11 एकम 11 बच जाएगा यहाँ पे 1, फिर इधर आपका 1 है तो हो जाएगा 1 पर 1 कितना होता है 11, फिर यहाँ पे हो जाएगा 11 एकम 11। देन आपको कटा देना है 11 एकम 11। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 11 गुने 11 गुने 11, 11 गुने 11 गुने 11। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 संख्याओं का जो है कि यहाँ पे जोड़ा बन रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 3 संख्या के बदले 1 संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर भी 3 संख्या के बदले 1 संख्या लिख लेंगे, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा कितना 22। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया है 27,000, 27,000। इसको भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे गुणनखंड। यार इसका भी क्या करना है, घनमूल निकालना। तो यहाँ पे जो है कि लिखेंगे 27,000, उसके बाद इसको क्या करेंगे गुणनखंड, 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 2 एकम 2। यहाँ पे है आपका 7, 2 के पहाड़ा में देखिए 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 तिहाई 6। तो अभी यहाँ पे 1 बच जाएगा, इधर हो जाएगा 0, यानी 1 पर 0 हो जाएगा 10। तो 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 2 पचे 10। ये आपका जो 0 है यहाँ पे उतर जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें भाग देना है 2 से, 2 छक 12, यहाँ पे बच जाएगा 1, इधर 5, तो 1 पर 5 15, 2 के पहाड़ा में आपका 15 नहीं है तो हो जाएगा 2 सते 14, 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 सते 14। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया, इधर कितना है 0, तो 1 पर 0 क्या होता है 10। 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 2 पचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पचे 10, आई जो आपका 0 है यहाँ पे उतर जाएगा। फिर इसमें देना है 2 से भाग, 2 से भाग देंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी 3 बार में आपका कटेगा। फिर 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 बार में जो है कि आपका 7 कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 7 नहीं है। 3 चौके 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर जो है कि अब कितना है 1 है, इधर 1 और इधर 5, क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे फिर 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 15 है कि नहीं है। 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौके 8 2 पचे 10, 2 छक 12 2 सते 14 2 8 16। यहाँ पे जो है कि 2 के पहाड़ा में 15 नहीं है, 8 बार में पढ़ रहे हैं तो 16 आ रहा है, और 7 बार में पढ़ रहे हैं तो 14 आ रहा है। तो इसको जो कि हम 7 बार में लिखेंगे ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 सते 14, यहाँ पे आपका बच जाएगा 1, और इधर कितना है 0, तो 1 पर 0 कितना होता है 10 होता है। फिर 2 से भाग देंगे, 10 में क्या बार में कटेगा 5 बार में, हो जाएगा 2 पचे 10। उसके बाद यहाँ पर जो है कि इसको कटाना है 3 से, यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। देन आपका कट जाएगा 3 से, यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9, बच जाएगा यहाँ पे 2 और इधर 2, क्या हो जाएगा 22। तो हो जाएगा 3 सते 21, और यहाँ पे आपका 1 है, इधर 5 है, तो हो जाएगा 3 पचे 15। फिर आपका ये कटने वाला है 3 से, यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 दूना 10 50 25, फिर हो जाएगा यहाँ पे 50 25 और 5 एकम 5। उसके बाद इसको क्या कर देना है, लिख देना है गुना करके। इसको बनाने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए, यदि गुणनखंड नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, आपका जो है कि 2 3 बार है तो यहाँ पे लिख लिए, 3 भी आपका जो है कि 3 बार है, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद 5 भी आपका 3 बार है तो लिखेंगे 5 गुने 5 और गुने 5। तो जो है कि यहाँ पे 2 2 का यहाँ पर जो है कि 3 अंक का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी 3 का भी जो है कि मिल गया, यहाँ पे जो है कि 5 का भी मिल गया ना। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30, यानी 27,000 का जो घनमूल होगा 30 होगा।